Today marks the 72nd death anniversary of the father of the nation, none other than Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Thank you so much, sir, for giving us a dear homeland. Thank you so much for tuning into my YouTube channel. मेरा नाम है सबा चिश्ती। कैसे मिजाज हैं और क्या हाल चाल हैं जी? तो आज हम बात करेंगे none other than the father of the nation, the great leader Mr. Jinnah के बारे में. He was a true freedom fighter, a dynamic Muslim leader and the greatest leader of the nation. मिस्टर जिन्नाह का सेंस ऑफ स्टाइल अपनी मिसाल आप था, यानी कि ही वॉज द फैशन आइकॉन बाय हिज सेल्फ। इनका सेंस ऑफ स्टाइल पूरी दुनिया में पॉपुलर था। ही वॉज ऑलवेज वेरी नीट, क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। अगर मिस्टर गांधी जी की कंपैरिजन में अगर आप मोहम्मद अली जिन्नाह को देखें तो जैसे साबुन और सर्फ का डिफरेंस आपको नज़र आता है, इसी तरह से इन दोनों की ड्रेसिंग का भी सेंस आपको वाजिया तौर पर नज़र आएगा। मिस्टर जिन्नाह का फेवरेट कलर था ब्लैक एंड हिज फेवरेट फूड वॉज कड़ी एंड राइस. And her daughter Nina used to call him dandy due to his fashion statement. Jinnah used to wear a special type of a cap जिसका नाम था कराकुली कैप, जो कि लेटर ऑन इवॉल्व हुई इनटू जिन्नाह कैप, यानी कि जिन्नाह कैप के नाम से ज़्यादा मकबूल हुई। और द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट जिन्नाह's ड्रेसिंग वॉज कि वो वेस्टर्न के साथ भी इस कैप को वेयर करते थे और ईस्टर्न के साथ भी करते थे। और एक सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात कि मिस्टर जिन्नाह कल्चरल आइडेंटिटी और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे बिलीव करते थे। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान के आज़ाद होने से पहले की अगर आप पिक्चर्स उनकी देखें, 1930s की पिक्चर देखें, तो ही वॉज वेयरिंग हिज लॉन्ग शेरवानी, ब्लैक शेरवानी विद द टर्बन एंड विद द वाइट पजामास, जो कि फिटेड वाले, जिनको चूड़ीदार पजामास कहते हैं। ये बेसिकली दिल्ली, लखनऊ और यूपी का ट्रेडिशन है। वहाँ के जो मर्द हैं, ख़ासतौर पे जो उनके पोएट और नॉवलिस्ट और पॉलिटिशियंस हैं, वो उस दौर में लंबी कमीज़ों के साथ वो पजामास यानी कि चूड़ीदार पजामास पहनते थे। तो जब पार्टीशन हो गई और पाकिस्तान मारज़ वजूद में आ गया, तो जिन्नाह ने सोचा कि मैं अपनी एक अलहदा कल्चरल एंड आइडेंटिटी क्रिएट करता हूँ। तो उन्होंने शेरवानी के साथ शलवार पहननी शुरू कर दी। तो उन्होंने पजामास की जगह शलवार पहनना शुरू की। दैट वॉज बेसिकली मिस्टर जिन्नाह वांट टू क्रिएट अ पॉलिटिकल एंड कल्चरल स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने हिस्ट्री में और एकेडमिक्स में पढ़ा हुआ है कि कायद-ए-आज़म की डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर 1876 थी। नो, ही वॉज नॉट अ कैप्रिकॉन, ही वॉज अ लिब्रा इन फैक्ट। उनकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ थी 20 अक्टूबर 1875। इसके साथ साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का नाम था मोहम्मद अली जिन्नाह भाई, जो कि लेटर ऑन उन्होंने अपने नाम के साथ भाई ड्रॉप करके इसको रखा मोहम्मद अली जिन्नाह। He was one of the finest barristers by the way and he was one of the expensive barristers, यानी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पार्टीशन से पहले पर केस 1500 चार्ज करते थे। 1500, जो आज के दौर के एतबार से तकरीबन 8 से 10 लाख रुपया बनता है। तुर्की की कैपिटल अंकारा की एक स्ट्रीट मिस्टर जिन्नाह के नाम से डेडिकेटेड है, जिसको वो टर्किश ज़बान में सिना लिखते हैं। इंस्टेड ऑफ जिन्नाह इट इज़ नोन एज सिना, CINNAH। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि जो मुझे इस वीडियो बनाने के बाद आई एम ऑल्सो कॉट बाय द सरप्राइज, मैं जब भी जिन्नाह की तस्वीरें देखती थी, इज़ अ वेल ड्रेस्ड मैन एंड ही इज़ अ वेरी हैंडसम मैन बाय द वे। तो मैं जब भी उनकी तस्वीरें देखती थी किताबों में, डिफरेंट जर्नल्स में, तो मैं कहती थी मिस्टर जिन्नाह ने कभी एक्टिंग और मॉडलिंग में ट्राई नहीं किया। और आई एम कॉट बाय द सरप्राइज कि मिस्टर जिन्नाह ने लॉ पढ़ने से पहले शेक्सपियर एकेडमी, यानी कि दैट इज़ एन एकेडमी ऑफ एक्टिंग एंड सोशल स्किल्स, वन ऑफ द पॉपुलर एकेडमी इन द वर्ल्ड, उसमें उन्होंने अपने आप को एनरोल्ड किया। बट लेटर ऑन ड्यू टू हिज इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, तो फिर उन्होंने अपनी जो करियर है, जो अपना प्रोफेशनल करियर है, वो लॉ ही को कंसिडर किया। हम बात करते हैं कुछ पॉलिटिकल मिस्ट्री की। बरे सगीर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल मिस्ट्री क्या है, यानी कि बरे सगीर का सबसे बड़ा सियासी राज क्या है? किसी को पता है? जी, बरे सगीर का सबसे बड़ा सियासी राज है कायद-ए-आज़म की वो बीमारी जो उन्होंने हिंदुओं और अंग्रेज़ों से छुपाई। यानी कि क्योंकि कायद-ए-आज़म बीमार थे और उनको इस बात का खदशा था कि अगर मैंने अपनी बीमारी का जिक्र अंग्रेज़ों से और हिंदुओं से किया तो ये तकसीम बरे-सगीर को रोक देंगे। सैयद जमाल शाह अपने दौर के एक बहुत बड़ी वली गुजरे हैं और उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को वली डिक्लेयर किया है, यानी कि ही सेड कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अल्लाह का वली है। तो उनके जो फॉलोअर्स थे, यानी कि जिनको हम मुरीद कहते हैं, उन्होंने आके उनसे तहरीक पाकिस्तान के वक्त ये आके सवाल किया कि आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को अल्लाह का वली कह रहे हैं, जो कि अंग्रेज़ी पैंट्स पहनता है और उसने तो दाढ़ी भी नहीं रखी हुई। तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि जो बातें मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, ये अल्लाह का वली है और ये वो काम कर रहा है जो हमारे करने वाले थे।
कायदे आज़म की क्रेडिबिलिटी के बारे में अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि ना ही इनको ख़रीदा जा सकता है और ना ही ये कभी अमानत में ख़यानत करते हैं। कायदे आज़म की जहानत के बारे में तो उनके जहानत के तो क्या ही कहने थे। ही वॉज अ ट्रू वाइज एंड श्रूड पॉलिटिशियन, यानी कि उनकी जहानत के आगे दुश्मन भी घुटने टेक देते थे। और इसकी मिसाल कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान बनने से पहले कोई एक ऑल स्टूडेंट फेडरेशन का क़याम हो रहा था और वहाँ पर कोई एक बहुत बड़ा जलसा था जिसमें हिंदू और मुस्लिम स्टूडेंट्स दोनों ही मौजूद थे। तो हिंदुओं को ये बात हरगिज़ पसंद नहीं थी कि ये बंदा क्यों आनन फानन आकर बड़े सगीर की पार्टीशन की बात कर रहा है। तो एक हिंदू लड़के ने गुस्से में आके, एग्रेशन में आके कायदे आज़म से सवाल किया कि आप क्यों हमें अलहदा करना चाहते हैं, हम एक ही तो हैं। तो इसके ऊपर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कोई जवाब ना दिया। तो उसके बाद शदीद नाराबाजी शुरू हो गई, हर तरफ से स्टूडेंट्स ने, जो हिंदू स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कायदे आज़म को ह्यूमिलेट करना शुरू कर दिया। कायदे आज़म कुछ देर खामोश रहे, उसके बाद उन्होंने हुक्म दिया कि एक गिलास पानी लेकर आओ। तो बंदा पानी लेकर आ गया, उन्होंने एक घूंट पिया और उस हिंदू लड़के को बुलाया जिसने सवाल किया कि इस पानी को पियो, तो उसने पानी पीने से इनकार कर दिया। इसी तरह से फिर उन्होंने एक मुस्लिम लड़के को बुलाया उस क्राउड में से, उस मजमे में से, तो उन्होंने कहा अब तुम इसको पानी को पियो। तो उसने आराम से पानी पी लिया और वो चला गया। तो फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस हिंदू लड़के को बताया कि ये फ़र्क है और इसलिए हम पाकिस्तान हासिल करना चाहते हैं। उनकी ऑनेस्टी का एक वाक़या बताती हूँ कि जब वो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बने और उनसे उनकी माहाना उनकी जो तनख्वाह है उसके बारे में जब नेगोशिएशन की, तो उन्होंने कहा कि मेरी माहाना तनख्वाह पाकिस्तान के गवर्नर जनरल की तनख्वाह ₹1.5 रुपया होगी। जाने से पहले ये बात ज़रूर करना चाहूँगी कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था, देयर इज़ नो पावर ऑन द अर्थ दैट कैन अनडू अस। तो यही स्पिरिट, यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें इस दफ़ा हस्ती से मिटाने वाला कोई नहीं है सिवाय उस ज़ात के। सो प्लीज़ बी हैव फेथ एंड हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, बी स्ट्रॉन्ग, लिव विद द इंटेग्रिटी एंड ऑलवेज रिमेंबर पाकिस्तान जिंदाबाद।